ओम गणेश। स्कंद पुराण में कथा है, एक सुनंदन नामक ब्राह्मण थे और यह कथा जो है वह ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। वो कथा बहुत ही संक्षिप्त में कहूँगा कि सुनंदन चंद्र शर्मा नाम के जो ब्राह्मण थे उन्होंने सिर्फ कार्तक माह में, और कार्तक माह में भी 5 दिनों में, एकादशी से लेकर दीपोत्सव अर्थात दीपावली के 5 दिन पर्यंत केवल 2 दीपदान किए थे। वह पूर्व जन्म में अपने कई ही ऐसे कर्मों के कारण वह वर्तमान जन्म में काफ़ी दुखी थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि किन कर्मों की वजह से वह दुखी थे। तब भगवान ने उपाय बताया था और यह उपाय था केवल दीपदान का। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको कथा श्रवण कराई। कहने का तात्पर्य यह है कि आज मैं आपको आकाश दीपदान के विषय में बताऊंगा, जिसमें केवल दीपदान के अलावा और कुछ भी कोई विधान पूजा पाठ आदि नहीं है, और वह सिर्फ 2 दिए दान करने हैं। और वह 2 दिए कैसे दान करने हैं, दिए दान करते समय क्या बोलना है और वह करने से क्या फल मिलता है, वह आज सर्वस्व इस विषय वीडियो में आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने आपको कथा श्रवण कराई उसके अनुसार क्या है, सबसे पहला एक दीपदान अर्थात एक दिया लेना है, गौ माता के घी का ही प्रज्वलित कीजिए। उस दिए को प्रज्वलित करने के पश्चात जैसे उस दिए को आप विष्णु के मंदिर में कर सकते हो, या मैं कहूँगा घर के ही अंदर जो विष्णु भगवान की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, शालिग्राम शिला आदि विष्णु भगवान के कोई भी स्वरूप के आगे आपको दीपदान करना है। और वह दिया आप अपने हाथ में लीजिए और फिर भगवान के सामने यह श्लोक आपको बोलना है, और वह जो श्लोक है वो ये है। और उस समय पर आपको भगवान को, और जैसे इस जो दीपदान का, इस आकाश दीपदान व्रत का जो महत्व है वो क्या है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु को दीपदान करे तो पितृदोष से मुक्ति देता है, यह चमत्कारिक शुभ फल मिलेगा। पितरों को मोक्ष देने के लिए यह उत्तम उपाय है। संतान, स्त्री, पुत्र, पौत्र, लक्ष्मी प्राप्ति यह उपाय है। और यह जो आकाश दीपदान है वह एकादशी से लेकर के दिवाली तक करना चाहिए। पितरों को मोक्ष देने के लिए यह व्रत उत्तम करना चाहिए। यह ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को श्रवण कराया था। और संक्षिप्त में इसका महात्म्य कहूँ तो आकाश दीपदान करने वाला मनुष्य सभी सुखों को प्राप्त करता है। वो सब लोगों का स्वामी बनकर सभी सुखों को भोगता है। सब संपत्तियों से युक्त होकर इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु के मंदिर में या अपने घर में विष्णु जी की मूर्ति के सामने या शालिग्राम शिला के सामने 5 दिन पर्यंत, या अगर किसी को ऐसा करना है तो वह पूरे कार्तिक माह में भी अगर भगवान के सामने एक दीपदान करता है विष्णु जी के सामने, तो कथा के अनुसार कहा है कि वह अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है और दरिद्रता से मुक्त होता है। अब जो सबसे पहला दीप होता है वह पितृ आकाश दीपदान अर्थात पितरों के लिए है। और यह दीपदान आप दिवस में भी कर सकते हो या रात्रि काल में, लेकिन मैं रात्रि काल में ही आपको सजेस्ट करूंगा। संध्या काल के समय अर्थात सूर्यास्त हो जाए उसके बाद संध्या काल या संध्या काल के समय किसी भी समय पर एक दिया आपको करना है। गौ माता के घी का कर सकते हो या सरसों के तेल का या तिल के तेल का भी यह दिया कर सकते हो। वह दिया हाथ में लेकर और इस तरह से आपको हाथ में रखकर वह दिया आकाश की और अपने पितरों को, यम के लिए और जो सभी पितृ है उनके लिए है। और वह उस समय पर आपको श्लोक बोलना है, ओम नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतार पतये नमः। अब इसका अर्थ क्या होता है कि पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म रूपी भगवान विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है, दुर्गम पथ पर रक्षा करने वाले शिव जी को नमस्कार है। बहुत ही सुंदर श्लोक है, सभी देव इसमें आ गए हैं, समावेश हो गया। अब वह जो दिया है आप घर की देहली के ऊपर रख सकते हो, देहली के बाहर रख सकते हो, आप चाहे तो घर के अंदर मंदिर के आगे भी भगवान के सामने रख सकते हो। एक दिया यह हो गया पितरों के लिए। दूसरा दिया है वैसे ही अपने हाथ में दिया लीजिए, और यह दिया जो है भगवान नारायण के लिए। अब आप चाहे तो हाथों में लेकर बाहर आकाश की ओर मुख रखकर घर के बाहर भी यह विधान कर सकते हो और घर में भी कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा घर में ही अपने भगवान अपने मंदिर के सामने यह 5 दिनों का दीपदान आप कर सकते हो। उस समय पर भी आप चाहे तो हाथ में लीजिए या फिर भगवान के सामने प्रज्वलित कीजिए। और विष्णु भगवान को दीपदान करते समय यह श्लोक बोलना है, ओम दामोदराय विश्वाय
विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। व्योम अर्थात आकाश दीपम। मैं सर्वस्वरूप विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार कर रहा हूँ और यह आकाश दीप दान करता हूँ या आकाश दीप दान करती हूँ जो भगवान नारायण को परम प्रिय है, आप इसका स्वीकार कीजिए। बस 2 दिए करने हैं, दोनों घी के कर सकते हो। खड़ी बात लेती बात कोई इश्यू नहीं है, आप किसी भी बाती का आप दिया करें। गौ माता के घी का अवश्य मैं कहूँगा कि प्रयत्न कीजिए, उनका दिया कीजिए। एक दिया जो है वह भगवान विष्णु के आगे रखिए और एक दिया अपने पितरों को उद्देशित करके आप चाहे तो घर के बाहर रख सकते हो, और मैं कहूँगा घर के मंदिर में ही विष्णु भगवान के दिए के पास में रखेंगे तो भी चलेगा। और यह एकादशी से लेकर दीपावली तक सायंकाल संध्या काल के पश्चात किसी भी समय यह प्रयोग कर सकते हो, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी कर सकता है भगवान नारायण के लिए और भगवान अपने समस्त पितरों के लिए, उनकी गति के लिए। और यह करने मात्र से दरिद्रता से मनुष्य मुक्त होगा। और जैसे मैंने कहा कि भगवान ने स्कंद पुराण में देवर्षि नारद जी को इसका जो महत्व श्रवण करवाया था वो करवाया। और अगर आप इसमें नोटिस करें, इसमें कोई स्पेशल पूजा पाठ नहीं है, कोई स्पेशल कोई विधान नहीं है, ना ही कोई मंत्र स्तोत्र आदि कुछ भी नहीं है। हाँ, दीपदान करने के 2 श्लोक है वो एक अलग बात है, अन्यथा और अधिक कोई विधान नहीं है। आप चाहे तो इस प्रकार से आप आकाश दीपदान 5 दिनों तक भगवान को समर्पित कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव दीपोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं।